वो ढूंढे अपने खुदा को जिनके खुदा का अता पता नहीं है। सही बात है। हाँ, वो ढूंढे। हमारे रब की शान लम यलिद वलम यूलद है, न किसी से वो पैदा हुआ है न कोई उससे पैदा हुआ है, खुद से है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। जवाब हम भी बहुत ढंग से दे सकते हैं, मगर हमारी आदत भी नहीं है और हमारा मजहब इस बात की इजाजत भी नहीं देता कि हम किसी के धर्म के बारे में कुछ ऐसे वैसे जुमले इस्तेमाल करें। कोई किसी के मजहब पर अटैक करता है तो इसका मतलब उसका खुद का मजहब झूठा है। सही बात है। उसका खुद का मजहब झूठा है जो दूसरों के मजहब पे अटैक करता है। तकरीबन 800 साल तक अखंड भारत में हमने हुकूमत की है। 12-14 साल में जो लोग पगला गए हैं, क्या बात है, क्या बात। 800 साल में हमारा एक बादशाह पगलाया होता तो शायद कोई पैदा ना होता हजरत। सही बात है। शुक्र मनाओ कि हमारा कोई बादशाह पगलाया नहीं। हमने देश को खाने पीने का ढंग बताया है, कपड़ा कैसे पहना जाता। देश की पुरानी तारीख उठाओ, 800 साल पहले की लोग शेर की खाल पहनते थे, जंगल में रहते थे, केले के पत्ते में खाना खाते थे। हमको पता नहीं चले हो कि तहजीब क्या है। पतरियां चाटते थे लोग। जितने अच्छे खाने और ग़िज़ाएं हैं सब मुसलमानों ने बताया है, बनाया है, समझाया है, तब लोग खा रहे हैं। तो एहसान फरामोशी, नमक हरामी अच्छी बात नहीं है। हम किसी के मजहब को इसलिए जो है अटैक नहीं करते हैं कि हमारे रब ने भी मना किया है, हमारे नबी ने भी मना किया है। किसी मजहब को, किसी के खुदा को बुरा मत कहो, वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेगा। इसलिए हम नहीं कहते। मुझे तो अपनी ही कौम के लोगों को समझाना मुझे नहीं पता, ये तो यहाँ के इमाम साहब बताएंगे कि इसमें से कितने लोग नमाज पढ़ने आते हैं। ये तो ये हजरत दुनिया की बता रहे एक सप में कितने आदमी? एक सपने कितने लोग? अरे बेधड़क बोलिए यार, इनसे डरने की थोड़ी जरूरत है। 15 लोग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। क्या नाम इस गांव का है? डिगली। अल्लाह की रोजी हलक शरीफ के ऊपर तक दिन भर ठूस ठूस के खाने वालों, इतने बेशरम हो तुम लोग, इतने बेगैरत हो। सुबह भी नाश्ता दबा दबा के खाते हो, दोपहर का खाना, शाम का खाना, और दिन भर समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी और जने क्या क्या, बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह खाते ही रहते हो। क्या तुम्हें एहसास नहीं होता कि हमें रब की बंदगी भी करनी है? यह बात कतई तौर पर दिमाग में बिठा लीजिए। तुम कुछ भी दुनिया में कर लो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें सिवाय कफन के कुछ नहीं मिलने वाला है। हमने देखा है, अभी मरा नहीं है बुड्ढा, आंखें उल्टी सुल्टी चल रही हैं, लोग चाबियां निकाल लेते हैं। औरतों की चूड़ियां उतार लेते हैं, कान की बालियां उतार लेते हैं। वो बेचारे टुक 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 देखते रहे, मेरी जिंदगी में सब छीन लिया मुझसे। ये हो रहा है। तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। इस हजारों साल की दुनिया में आप कोई 80, 75, 70, 60 साल के लिए आए हैं। इसमें से 20 साल निकाल दीजिए पढ़ाई के, और 20 साल 60 के बाद निकाल दीजिए जब बुढ़ा रास्ता भूल जाता है, घर इधर है और जाता इधर है। देखे ऐसे लोग नहीं देखे? ये 40 निकाल दीजिए, बाकी 40 बचता है 80 में से।
इस 40 साल में बीवी बच्चे नहीं हुए तो दुआ, ताबीज, पलीता, मच्छी खोदो, कब्र में दफनाओ, ये पैदा बच्चा हो जाए, लड़की ही लड़की ना हो, लड़का ही लड़का होता रहे। ये 40 साल आपके, शादी ब्याह, खान पीन, येन तेन ले, खत्म। 40 साल सिर्फ। इस 40 साल के अंदर क्या बढ़िया सा आदमी मकान बनाता है, फिरोजाबाद से झूमर 2 लाख का आएगा, सजा करके माशाल्लाह, और फिर वो सोफा पे बैठता है, लगता है वक्त का कारून और फिरौन है। हमने अकबर बादशाह की हवेली देखी है फतेहपुर सीकरी में। वो अकबर द ग्रेट जिसने अखंड भारत पर हुकूमत की और जो अपने आप को जिल्ले इलाही कहलवाता था, जिसने खुदाई का दावा किया, जिसने अपना नया कलमा जारी किया, जिसने मदरसों पे पाबंदी लगाई, जिसने तालीमे दीन पर प्रतिबंध लगाया, वो अकबर। मैंने जब उसकी बिल्डिंग देखा तो सिर्फ खंडरात हैं, हजरत, खंडरात। अखंड भारत पे हुकूमत करने वाला अगर खंडरों में उसका मकान बदल सकता है तो आपका मकान ज्यादा से ज्यादा 500 स्क्वायर फीट में होगा, किसी का 1000 स्क्वायर फीट में, 1500-2000 स्क्वायर फीट में आपका मकान होगा। आप किस पर भूत सवार है आपके दिमाग पर? नहीं, मैं हूं। काय का भूत सवार है? लाल किला बनाने वाले मर गए, ताजमहल में सो रहे हैं, मगर कोई उनके तुरबत पर चादर चढ़ाने नहीं जाता है। कुतुब मीनार जर्जर स्थिति में है। अगर कभी आपकी इस तोंद शरीफ पर घमंड की, गुरूर की चर्बी चढ़ने लग जाए तो अकेले में अपने शहर के कब्रिस्तान में तशरीफ ले जाइए और पूछिए जो अब तक जा चुके हैं, अब्बा हुजूर तबीयत शरीफ कैसी आपकी? पूछिए सरपंच महोदय जी आप कैसे हैं? क्या आप भी मुहर वहर लगाते हैं? आप पटवारी साहब क्या अब भी आपका कलम चलता है? एमएलए और मिनिस्टर साहब तबीयत कैसी है आपकी? हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। किस बात पर आपको खुदा याद नहीं आता है? क्यों तुम खुदा से डरते नहीं हो? क्यों रब के अहकाम की पालना नहीं करते हो? क्यों रब के कानून को फॉलो नहीं करते हो? क्यों अपने हाथों में शरीयत की जंजीर नहीं पहनते हो? क्यों अपने पैरों में शरीयत की बेड़ियां नहीं डालते हो? क्यों नजरों पे शरीयत का पहरा नहीं है? क्यों कानों की समाअत पर शरीयत की जो पहरेदारी नहीं है? बिल्कुल फ्रैंकली मादर पिदर आजाद जानवर हो। कानून इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। हमने देखा है आज की तारीख में इंसान मादर पिदर आजाद हो गया है। माई लाइफ माई चॉइस, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मैं और मेरी लाइफ, कोई क्यों डिस्टर्ब करे मुझे मेरी जिंदगी में? यही ना, आवारगर्दी के शिकार हो गए। अभी चला था कुछ दिन तक वैलेंटाइन डे, मुकम्मल जानवर बनने का दिन। उसके बाद चला मी टू, मतलब किसी भी औरत मर्द ने अपनी जिंदगी में होश संभालने के बाद क्या क्या गुनाह किया है वो ओपनली आके बयान करे दुनिया के सामने कि मैं इतना बड़ा पापी हूं। उसके बाद भी चला मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, माई लाइफ माई चॉइस, मैं जो चाहूं सो करूं, कोई मुझे डिस्टर्ब क्यों करता है? लोगों, ये कानून सिर्फ जानवरों के लिए, माई लाइफ माई चॉइस। अगर इंसान है तो इंसानियत के जिस मुल्क में आप रहेंगे उस मुल्क के कानून की पालना करनी होगी। अगर मुसलमान है तो मुसलमान को खुदा ने पागल कुत्तों की तरह आजाद नहीं किया है, इसके हाथ में शरीयत की बेड़ी पहनाई है। खाने से पहले तुमने सोचना है हलाल खा रहे हो कि हराम खा रहे हो। चलने से पहले सोचना है कदम सीधे रास्ते पे जा रहा है या गलत रास्ते पे जा रहा है। आप देख लीजिए, अगर नाली बह रही है उसमें कोई कुत्ता पानी पिए, भेड़ बकरी गाय भैंस, कोई मना करता है? जानवर है।
अगर कोई इंसान उस नाली से पानी पीने लग जाए तो लोग अरे 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 नाली का पानी यार, अरे तुझे समझ में नहीं आता है क्यों ये नापाक पानी है, ये गंदा पानी, फिर भी वो पीता है तो लोग क्या कह गए, स्क्रू ढीला हो गया, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया है। पता ये चला कि कानून इंसानों के लिए है। जब ये बात समझ में आ गई कानून इंसानों के लिए है, तो अब सुनिए आपका रब क्या फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक वो जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर डटे रहे, उन पर फरिश्ते उतरते हैं। किस लिए? वो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए आते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, खौफ मत करो किसी का, डरो मत किसी से, गमगीन मत हो, व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, ओ बंदे मोमिन तेरे लिए खुशखबरी है उस जन्नत की जिस जन्नत का तेरे रब ने तुझसे वादा किया। डटिए, पहले किसी से पूछिए आप अपने अल्लाह को मानते? हाँ हाँ बिल्कुल मानते हैं। नमाज पढ़ते हैं? हाँ कभी जुम्मा जुम्मा पढ़ लेते हैं। अगर हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ते हो, ओ लोगों सिर्फ हफ्ते में एक दिन ही खाना खाया करो, 6 दिन खाना पानी सबकी छुट्टी कर दो, पता चलेगा कि आपकी जिंदगी की ही छुट्टी हो गई। कितना नमक हराम है वो मुसलमान जो खुदा का रिज्क 3 टाइम खाता है और एक दिन की नमाज पढ़ने के लिए 2 रकत पढ़ने के लिए, वो भी बेटा कब आएगा? उस वक्त आएगा जब खुतबे की अजान शुरू होती है। हाँ, और गला वाला का बटन खोल के आस्तीन चढ़ाए हुए यूं सीना चौड़ा करके मस्जिद में आएगा और छाछ यूं फांकता हुआ फलांगता हुआ, अगर इमाम हट जाए तो उसके मुसल्ले जाके बैठेगा। ये करते हो, अपने इमामों के पास बैठ के दीन सीखा करो। दीन, इस्लाम जहालत का मज़हब नहीं है, इस्लाम अज्ञानता का मज़हब नहीं है, असाक्षरता का मज़हब नहीं है, इस्लाम क्वालिफिकेशन का मज़हब है, ग्रेजुएशन का मज़हब है, तालीम का नाम इस्लाम है, पढ़ाई लिखाई का नाम इस्लाम है। जब तक हम पढ़ते लिखते थे दुनिया हमारे पैर के जूते में पालिश लगाती थी। हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया ना, दुनिया ने हमें अपने पैर की जूती बना लिया। आप दुनिया से ताकत की बुनियाद पर जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि दुनिया के पास ताकत ज्यादा है, आपके पास नहीं है। आप दुनिया से पैसों की बुनियाद पर जीत नहीं सकते, दुनिया के पास पैसे ज्यादा है, आपके पास उतने पैसे नहीं है। इसका अंदाजा अभी हुआ होगा जब कब्रिस्तान के बाउंड्री का चंदा हुआ होगा, है ना? कितने गरीब मुसलमान हैं। कहीं कव्वाली वव्वाली हो जाए ना, तब देखिए इनकी तोंद कैसी पड़ती बैठूंगी। हाँ, चंदा लेने बंदा जाता है ना कव्वाली के लिए, हाँ 1000 लिखिए, 1000 5000 लिखिए, हाँ फलानमा कौवा लाना चाहिए। अल्लाह कसम इतना मारे जाओगे भेजा फट जाएगा तुम्हारा। तुम नचनियों के पीछे घूम रहे हो, गवैयों के पीछे घूम रहे हो, और अब तो मुशायरे चल गए हैं जरा। हाँ, वो भी शायर भी और शायरा भी ऐसे सज धज के तशरीफ लाती हैं, लगता भी इनका निकाह होने वाला है। इतनी बेहया, इतनी बेगैरत, उनके शौहरों की आंखों का पानी मर गया है, उनके बाप और भाइयों की आंखों की हया मर गई। और फिर रात भर वो साहब गैर महरम मर्दों के बीच में ठट्ठे लगा लगा करके इश्किया अशार फरमाती रहती है। बोले जी मुशायरा है, मुशायरा। इस बेहयाई की महफिल में शिरकत करने वालों, उसमें भी जब तुम्हारा ये नौजवान बैठता ना, यहां से वहां तक ऐसे बैठेगा दूरबीन लगा करके। अब शायरा क्या फरमाती, वाह 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 क्या बात है, दोबारा इरशाद, दोबारा इरशाद। वहां से कूदता है मरदूर, वहीं से कूदता है। इस तरह हमारे हालात इतने बुरे हैं। मजारों पे जिन अल्लाह वालों ने दीन की खिदमत करी है, वहां ढोल बाजे नगाड़े बज रहे हैं। हाय हाय हाय, क्या क्या जुनून है, क्या तुम्हें आर्जा लाइक हुआ है पागलपन का?
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने 70 साल तक ये पीठ जमीन से लगाई नहीं सोने के लिए। और सुबह 9 बजे तक सोने वालों, सूस की तरह, तुम्हें हया नहीं आती? जो लोग सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ते और सोते रहते हैं सूरज निकलते वक्त, उनके मुंह में शैतान शुशु फरमा देता है। हाँ, शुशु। अगर इस मुंह शरीफ को शैतान के पेशाब से बचाना चाहते हो ना, तो सुबह उठ के नमाज पढ़ लिया करो, अल्लाह की याद कर लिया करो। रोजी फरिश्ते लेके फजर में आते हैं और तुम खुद भी चुपचाप सोए हुए हो, फिर क्या कहें? बहुत मेहनत कर रहे हैं, बरकत नहीं हो रही है, बरकत नहीं हो रही है, कोई पलीता दे दीजिए। जब बेनमाजी का इतना बड़ा पलीता लगा हुआ है, तो अब मौलवी साहब का पलीता तुम्हारा कोई काम करेगा? सही बात है। हाँ, उस मौलवी का काम हो जाएगा 10-20 हजार रुपए का। हाँ, उस बाबा का काम। जिस तरफ देखिए दुकानें सजी हुई हैं, दुकानें। हाँ, 5100 की तावीज, 11,000 की तावीज, 21,000 की तावीज। ज्यादा बड़ा केस है तो फिर और ज्यादा हिसाब किताब से ऐसा बढ़िया बना बुनू करके क्या लगेगा बाबा की? शेर का नाखून और जी बंदर के मोछ का बाल और भालू के सीने की हड्डी और हिरन का नाफा। बोले कहां मिलता है? कहा सब मिलता, पैसा दीजिए ना। हाँ, कितना लगेगा बाबा? तो 20,000। हाँ, ये लीजिए। हाँ, काम बढ़िया कीजिए बाबा, हाँ, किसी से कहना मत, उसको मौत आई, किसी से कहने जाएगा वो। और न चलती जुमेरात को आना। हाँ, और जी एक जिंदा मछली ले आना, आधा मीटर काला कपड़ा ले आना और 11 मीटर काला धागा ले आना। अब वो पहुंचा नौचंदी जुमेरात के, दोनों मियां बीवी। उसने काली पीली लकीर खींची और तावीज उस मछली के मुंह में डाला, धागा लपेटा, फिर कपड़ा लपेटा। कहा इसको ले जाइए पुराने कब्रिस्तान में, पुरानी कब्र में एक हाथ खोदना, चुप्पे से दफन कर देना, पीछे मुड़ के मत देखना, चुप्पे चले आना। उसका बाप देखेगा पीछे मुड़ के। है? ऐसा बाउंड कर देते। अब वो इंतजार करता है, या अल्लाह ये मछली वाला पलीता कब काम करेगा, कब करेगा, कब करेगा। अब तेरा करे चाहे ना करे, हमारे 20,000 तो बन गए। कहे तो बेइज्जती, तो मरता क्या ना करता। ऐ बंदगाने खुदा, अगर रब की रहमतों का तेरे को हिस्सा चाहिए ना, तो अल्लाह की दहलीज पे आ। अकबर ने कहा था खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। बड़ा करीम आपका अल्लाह है, बड़ा शफीक मेहरबान। 70 माओं से ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। क्या कोई मां चाहेगी कि उसका बेटा आग में जले? क्या कोई मां चाहेगी कि उसका बेटा दरिया में डूब के उसकी नजरों के सामने मर जाए? क्या कोई मां चाहेगी कि उसकी निगाहों के सामने ट्रेन के नीचे कट करके उसके जिगर के टुकड़े हो जाएं? कभी नहीं चाहेगी। भले ही वो औलाद अपने मां का कितना ही दिल क्यों ना दुखाता हो, मां कभी नहीं चाहती। तो जो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार अपने बंदों से करता हो, क्या वो अल्लाह चाहेगा कि उसका बंदा उसकी दोज़ख में जाए? अल्लाह फरमाता मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। तेवर देखिए रब की मोहब्बत का तेवर। ओ बंदो, अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह अजाब नहीं देना चाहता आपको, लेकिन आप हैं कि अजाब लेने के पीछे पड़े हुए। हाँ, लेने के पीछे पड़े हुए। अपनी जिंदगी का सर्वे कीजिए। अगर आप 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60-70 साल के हैं, हिसाब लगाइए कि अब तक आपने कितनी नेकियां की हैं। कैलकुलेशन कीजिए, जोड़िए अपनी नेकियों को और यह सोचिए कि आपने अपने रब को राजी करने के लिए कितनी नेकी की है। इस बिरादरी और इस बिरादरी में हम समेत क्या कोई यकीन के साथ ये कह सकता है मेरी जिंदगी का फलां सजदा अल्लाह ने कबूल कर लिया? मेरे पास भी नहीं।
कोई मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी नमाज, उसकी नेकी अल्लाह ने कबूल कर ली। किए जा रहे हैं, रब की रहमत से तवक्को है, अल्लाह कबूल फरमाएगा। अगर कबूल कर लिया तब तो नजात है, और मुंह पे मार दिया तो जहन्नम के दहकते हुए शोलों में ढकेल दिए जाओगे। अगर तुमने ये समझा है कि जहन्नम की कहानी जो मौलाना लोग सुनाते हैं वो यूं ही है जी, कोई सच्चाई थोड़ी है। याद रखना, जहन्नम को रब ने पैदा किया है। जन्नतें इतनी बांटी गई हैं इस स्टेज से, पीर साहब, खतीब साहब, मौलाना साहब, शायर साहब, सारे के सारे मिलके ये पढ़ लीजिए ये जन्नत, ये पढ़ लीजिए ये जन्नत। तो हमारी कौम ने भी सोचा जब इतनी पढ़ना है तो 5 वक्त कौन जाए अल्लाह अकबर करने के लिए। ये नुस्खा जो आज हम बांट रहे हैं, ये नुस्खा क्या सहाबा के पास नहीं था? क्यों रात रात भर खुदा के सामने सर झुकाकर रोते रहते थे नबी के सहाबा? क्यों अल्लाह के खौफ से लरसते रहते थे, कांपते रहते थे? हजरत उमर जब अजाब की आयतें पढ़ते तो उनकी हिचकियां बच जाती, रोते रोते अल्लाह के खौफ से। अम्मा आयशा फरमाती है, मैंने देखा जब हुजूर नमाज पढ़ते तो रोते थे तो दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती थी, सजदा करते तो मुसल्ला आंसुओं से तर हो जाता, दिल से ऐसी आवाज निकलती थी हुजूर के जैसे देगची में सालन पक रहा हो। हुजूर बहुत रोते थे। वो किसके लिए रोते थे? भी जन्नत उनकी थी ना, वो जिसे चाहेंगे जन्नत उसे मिलेगी, फिर हुजूर क्यों रोते थे? क्या आप में से या हमारी बिरादरी में से कोई ये कह सकता है कि मैं कंफर्म जन्नत में जाऊंगा? किसी के पास नहीं है। वो कंफर्म टिकट वीआईपी का रखते थे जन्नत का, उसके बाद भी रोते थे। हम कब रोते हैं? कोई मुर्गी मर जाए तब रोए, बकरी मर जाए तब रोते हैं, भैंस मर जाए तब रोए, गाय मर जाए तब रोए, कुत्ता मर जाए तो रोए, बिल्ली मर जाए तो रोए, अब्बा अम्मा मर जाए तो रोए। 2-4 घंटा पो 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 फुचुर फुचुर करते रहते हैं बेटे। हाँ, खूब रोएंगे, खूब रोएंगे। अरे ओ रोने वाले, अपने आप पर रो, इसलिए कि मलकुल मौत जब रूह निकाल करके लेके चलता है ना, और पूरा घर चिल्लाता है, रोता है, तो गेट पे रूह लेके खड़ा होता हो, कहता हो घर वालों क्यों रोते हो? आज तो मैं इसको लेके जा रहा हूं, कल तुम्हारा नंबर है, कल तुम्हारा नंबर है। कितने ही लोग हैं ज्यादा दिन नहीं रोते किसी के मरने पे, 1 दिन 2 दिन, फिर तीजा कर लिया, 10वां तक कुछ कुछ याद आती रही, फिर 40वां तक कुछ याद रही अब्बा की, उसके बाद गुल। मैंने अपने हाथ से अपने परदादा को दफन किया अपने गांव के कब्रिस्तान में, मगर आज मैं बता नहीं सकता कि उनकी कब्र कहां है। सोचिए और 100 बार सोचिए, हमें एहसास दिलाने के लिए आए। अल्लाह फरमाता है, नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया की जिंदगी में और आखिरत की जिंदगी में। अल्लाह जिसे अपना दोस्त करार दे ले, फिर वो कितना दिमाग मुकद्दर वाला बंदा है जिससे अल्लाह अपना दोस्त करार दे ले। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। जन्नत में अल्लाह ने हर वो चीज का इंतजाम कर रखा है जो तुम्हारा जी चाहेगा अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। पर जन्नत में जाने का काम तो करो। पूरी पूरी रात मोबाइल देखने वाले हमारी कौम के लौंडे अकेले बैठे पगलाए रहते हैं जरा। हाँ, यानी अगर आदमी उसे देख ले हंस भी रहा है तो पागल होने का एहसास होने लगता है, पगला गया है। हाँ, पूरी रात 4 बजे तक मोबाइल देखना, पिक्चर देखना, नंगी तस्वीरें देखना, हो क्या गया जवानों तुम्हें? अगर तुम्हारी कंडीशन ये रही, 10 साल गुजरने दीजिए, तकरीबन 50% इंसानों की आबादी नपुंसक हो जाएगा। नजरों को लगाम दीजिए, सोच को लगाम दीजिए।
आपको बताऊं, मैं इजराइल में 22 साल की उम्र से पहले किसी बच्चे को मोबाइल का इस्तेमाल करना जो है कानूनी तौर पर प्रतिबंध है। जब तक बच्चा 22-23 साल का नहीं हो जाता मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता। और हमारे यहां 4 महीने का बच्चा है, 4 महीने का, ज्यादा रोने लगता है ना तो झट से मां जो है वो कार्टून निकालती फट दे, उसको पकड़ा देती है। अब जो आंसू जहां तक तशरीफ लाया था वहीं रुक जाता है उसका, और झट से मोबाइल पा करके 3-3 महीने के, 4-4 महीने के बच्चे यूं करता है। और ये भी देखा मैंने 5-7 महीने, 8 महीने के बच्चे सारा फंक्शन खोल लेते हैं यूं यूं करके। अब तक मुझे पता नहीं है फंक्शन कितने हैं, सिर्फ 3 या 4 जानता हूं। मिस कॉल, व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया वो मैसेज भेजना है। अभी मैं फोन पे नहीं कर पाता हूं। हाँ, गूगल पे क्या होता है, फोन पे क्या होता, कुछ पता नहीं। कोई का तकरीर सुन लेते हैं या ना सुन लेते हैं, या कोई न्यूज देख लेते हैं जिसको यूट्यूब कहते हैं। बकिया और क्या भला है, ऐसे से गोल गोल बना हुआ, कभी हमने छुआ तक नहीं उसे। लेकिन इतना छोटा बच्चा, साल भर का, 1.25 साल का, वो सब खोल लेता फटाफट फटाफट फटाफट। इतने शार्प माइंड बच्चे पैदा हो रहे हैं। जानते हो कहां सीखते हैं? माओ के पेट में सीखते हैं। जब बच्चे मां के पेट में होते हैं और माएं पिक्चरें देखती हैं, नंगी तस्वीरें देखती हैं, मोबाइल पर टाइम बर्बाद करती हैं, तो वो बच्चा अपने अंदर एक्टिविटीज महसूस करता है और उसके ज़हनो फिक्र पर वही बेहयाई और बेशर्मी के बाज़ाब्ता तौर पर नकूश मुर्तसिम होते हैं। अब तो साइंस में इसे क्लियर किया है कि माओं के किरदार का असर बच्चों की तबीयतों पे पड़ता है। गौसे पाक ने 18 पारे मां के पेट में हिफ्ज किए थे। सुना ना उलमा से, 18 पारे याद करके पैदा हुए थे। पूछा गया था कहां याद किया, तो फरमाते हैं मेरी मां 18 पारे की हाफिजा थी। जब तक 18 पारा पढ़ नहीं लेती थी तब तक सूती नहीं थी। मैं पेट में रह के सुनते सुनते मैंने 18 पारे याद कर लिया। ऐसे ही सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, गरीब नवाज के सबसे पहले खलीफा, दिल्ली मेहरौली में जिनका मजार है, 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुई है। उनसे भी पूछा काजी हमीदुद्दीन ने, बेटे तुमने कहां कुरान याद किया 14 पारा? कहा मेरी मां 14 पारा की हाफिजा थी। जब तक पढ़ नहीं लेती थी, सोती नहीं थी, मैं पेट में रह करके अपने मां के कुरान सुन सुन करके मैंने 14 पारे जबानी याद कर लिए। अगर हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं आज भी अपने किरदार को तब्दील कर लें और कनीज़ाने फातिमा बन करके जिंदगी गुजारें, तो आज भी हुसैन नहीं मगर गुलाम हुसैन जरूर पैदा हो सकता है। लेकिन कब मुमकिन होगा? जब हमें अपने फैसले बदलने होंगे, अपने आप को तैयार करना होगा दीन के लिए। मस्जिदों पे तबसरा करना छोड़ दीजिए, मस्जिदों में आना शुरू कीजिए। जिधर देखिए 4 मुसलमान, जी वो संभल की मस्जिद में ऐसा हुआ वैसा हुआ, बंद कीजिए, मस्जिद में आना शुरू कीजिए। आना, बेशुमार मस्जिदें ऐसी इसी मुल्क में हैं जहां पर बैठ करके लोग अपने अय्याशी के दिन गुजारते हैं। गुजरात में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बहुत सारे इलाके में मस्जिदों में, इसलिए कि हमने नमाज पढ़ना छोड़ दिया है। अब क्या है, अल्लाह मुसलमानों के लिए कोई इज्जत नहीं है, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, और हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, यूं हो रहा है, यूं हो रहा है। जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है पहले अपना नामे आमाल देख। लोगों अपने जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिए। मैं उस वक्त आपके दहलीजी समात पे हाजिर हूं जब तकरीरें खाई जाती हैं। सर्दी का मौसम है, कुछ आए भी रहे होंगे तो चले गए होंगे, ठंडक है ना। वो दिन लद गए जब लोग बर्फ के पिघले हुए पानी से वजू करके नमाज पढ़ते थे। वो दिन लद गए जब एक एक कपड़ा लोग पहनते थे मगर नमाज नहीं छोड़ते थे। साहबा का किरदार देखा है आपने? नहीं पढ़ा, क्या जाने आप साहबा कौन है।
आप तो पिक्चर बनाने वाले नचनिए और नाचने वाली औरतें इनका किरदार पढ़ते हैं ना। मक्के और मदीने से जो लोग इस्लाम फैलाने निकले थे, किसी के पास जूतियां थीं और किसी के पास जूतियां नहीं थी। कुर्ते में 70-70 पेबंद लगे रहते थे, तलवारें टूटी हुई थी। उस दौर की सुपर पावर ताकत कैसरो किसरा को नबी के गुलामों ने पैरों तले रौंद कर रख दिया था। उनका भरोसा अल्लाह की जात पर था। वो कभी नमाज नहीं छोड़ते थे। जान जाती है तो जाए, नमाज नहीं छोड़नी। मगर क्या कीजिएगा, था जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। वो कैसी माएं थी जो पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माएं जब भी लेती थी बलाएं, दिया करती थी बेटों को दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत पे हो आखिर जिंदगानी। एक खातून थी, हजरत खुनसा उनका नाम था। मैं अपनी बच्चियों, बहनों और माओं की तवज्जो चाहता हूं। उनके शौहर पहले इंतकाल कर, 4 जवान लड़के थे उनके। इनका काम क्या था पता है आपको? मक्का मदीना में पहले रोने का ठेका होता था, जैसे कुरान खाने का ठेका नहीं होता है, मनरेगा और नरेगा का ठेका होता है ना, ऐसे रोने का ठेका होता। किसी का कोई मर जाता था तो एक ठेकेदार औरत होती थी, 10-15 औरतों को लेके जाती थी, 5 दिन 4 दिन रोती थी उसके घर पे और 10-15 दिन का दिहाड़ी लेके वापस आती थी। तो रोने का एक रिवाज था। उनकी टीम बनी हुई थी, हजरत खुनसा उसी टीम की कमांडर इन चीफ थी, रोने वाली टीम। अच्छा कमाल है, बाप आपका मरा है और हम रोए जा रहे हैं, कैसी अजीबोगरीब बात। आंसू कैसे निकलते हैं, इतना धूम से रोती थी, लगता था भी नदियां बह जाएंगी। ये काम था उनका। जब वो ईमान लाई हजरत खुनसा और कादसिया की जब जंग हुई ना, तो 4 जवान बेटों के साथ हजरत खुनसा हजरत साद इब्न अबी वक्कास की कमांडरी में जो जंग लड़ी जा रही थी उसमें शामिल हुई। आप दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। जैसे कल जंग होने वाली है ना, तो आज शाम को 4 जवान लड़कों को बुलाया हजरत खुनसा ने। कहा बेटो हम तुम्हें कुछ नसीहत करना चाहती। कहा बोल मां क्या बात? तुम्हारे कहा बेटो तुम एक बाप और एक मां के बेटे हो। तवज्जो से जुमला सुनिएगा। तुम एक बाप और एक मां के बेटे हो। मैंने तेरे बाप के साथ कभी खयानत नहीं की है। बेटों ने कहा मां कहना क्या चाहती है? कहा बेटे कल जब जंग का मैदान गर्म हो तो टूट पड़ना नबी के दीन के दुश्मनों पर। याद रखना किसी भी बेटे के पीठ पर एक भी जख्म आया तो हश्र के मैदान में उसका गरीबान अल्लाह के दरबार में पकड़ूंगी। जंग शुरू हुई, 4 बेटे टूट पड़े और 4 के 4 शहीद हो गए। आज की मां होती तो इतना रोती ना गला फट जाता रोते रोते। किसी ने आके बताया खुनसा तेरे 4 बेटे शहीद हो गए। कहा अच्छा मुझे मेरे बच्चों के पास ले चलो। तो हजरत खुनसा को लोग लेके गए। 4 बेटे लिटाए हुए थे पीठ के बल, दिखता तो था नहीं। बैठ के सर से लेके पैर तक टटोलती रही, पूरा जिस्म जख्मों से चूर था 4 के 4 बच्चों का। खड़ी हुई फरमाती 4 बच्चों को पीछे उल्टिए, पेट के बल लिटाइए। मैं देखना चाहती हूं कि मेरे बच्चों ने पीठ तो नहीं दिखाया इस्लाम के मार्के में। 4 बच्चों को पलटा गया, फिर सर से लेके पैर तक टटोला उन्होंने। खड़ी हुई, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे बच्चों की तरफ से मेरी आंखें ठंडी कर दी हैं। ए अल्लाह तू गवाह रहना, मैं अपने 4 बच्चों से राजी हूं। ये तारीख साज जुमला उस्मान ने अदा किए थे, जिसका शौहर भी पहले शहीद हो गया और 4 जवान बेटे जो बुढ़ापे का सहारा थे वो भी शहीद हो गए, मगर दीन के लिए उन्होंने परवाह नहीं की और अपने खुशी का इजहार किया। हम कहां बैठे हुए। एक और वाकया मैंने पढ़ा हदीस किताबों में, ग़ज़वे उहद जब कायम थी, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि मदीने वालों जंग उहद कायम होने वाली है, सिपाही लोग तैयार हो जाएं।
एक साहबी घर से बाहर निकले थे, भूख लगी थी, घर पे आए, मां से कहा मां बहुत भूख लगी, कुछ खाना पीना दे दे। तो मां ने कहा बेटे हुजूर जन्नत बांट रहे हैं और तू खाने की बात करता है। कहा हुजूर जन्नत कहां बांटते हैं। कहा हुजूर ने ऐलान किया है ओहद के लिए मुजाहिद तलब किए हैं। उल्टे कदम लौटे हजरत साहबी रसूल। मां ने महसूस किया बेटा वाकई में भूखा है, जल्दी से इतना खजूर निकाला और दोनों जेब में भर दिया। कहा बेटे खजूर खाता जा, भागता जा, कहीं देर ना हो जाए। वो गए और मैदान जंग में शामिल हुए, और जब जंग खत्म हुई तो इतना जख्मों से चूर थे, लोग समझे शायद ये शहीद हो गए। खून में पूरा वजूद डूबा हुआ था। होश आया, सर उठा के देखा तो कुछ दूर पे हुजूर बैठे हुए थे। अपने जिस्म की पूरी ताकत इकट्ठा की, घसीटते घसीटते अपने आप को हुजूर के कदमों के पास ले आए। फिर बेहोश हुई, फिर सर उठाया होश में आकर के हुजूर के कदमों पे सर रखा और जमाल मुस्तफा देखा। हमेशा के लिए आंख बंद हो गई, रूह निकल गई, लिटा दिए गए। शायर ने कहा जान ही दे दी जिगर ने, आज पाए यार पर उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। उस्ताद ज़मान फरमाते गर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। इंतकाल हो गया। मदीने में खबर पहुंची, गज़वे ओहद से मदीना की आबादी कोई 5-5.5 किलोमीटर के फासले पे। लोग दौड़े ओहद के मैदान की तरफ। वो खातून भी पूरे वजूद को चादर में छुपा करके, पर्दा करके मैदान में आई, तशरीफ लाई। जो भी मिलता कहता तुम्हारा लड़का शहीद हो गया, तुम्हारा लड़का शहीद हो गया। उनने किसी की बात नहीं सुनी, सीधे हुजूर के पास गई। देखा कि हुजूर के पास ही उनका बेटा खून में लथपथ शहीद पड़ा हुआ है। आज की मां होती तो गले फाड़ती, चिल्ला चिल्ला करके बाल नोचती, चीखें मारती। सलाम किया हुजूर को, और जानते हो क्या अर्ज करती, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे के आने में देरी तो नहीं हुई थी? मेरे बेटे के आने में अगर देरी हुई है तो मैं अपने बेटे की ताखीर की माफी चाहने के लिए आई। हुजूर ने कहा नहीं खातून, तेरा शहजादा मेरे कदमों में दम तोड़ा है। एक साहबी खड़े हुए थे, उन्होंने कहा मां तेरा लड़का ये कहां? कहा ये शहीद हो गया। कहा मुझे पता है। कहा इस हाल में भी तूने अपने जिस्म को पर्दे में छुपा रखा है। तवज्जो है माओ बहनों, बच्चियों, साथियों, दोस्तों, उस खातून का जुमला सुनिए जो सोने के पानी से लिखने के काबिल है। फरमाती हैं बेटे मैंने बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई है, अपनी गैरत नहीं खोई है। आज आप देखें ना यार, किसी भी मुसलमान की शादी में जाए ऐसा लगता ही नहीं कि मुसलमानों की शादी हो रही है। ऐसे नंगे नंगे कपड़े हमारी बच्चियां पहनती हैं, पतले पतले कपड़े, रोंगटा तक दिखता है जिस्म का। दुपट्टे अब तो गायब हो गए, भुतनियों की तरह पूरा बाल खोल करके, चुड़ैल नहीं होती ऐसे फर्राटे मारती फिरती हैं। ना उनके बाप को हया आती है, ना उसका भाई बेशरम उसको गैरत आती है, ना उसकी मां को गैरत आती है। ऐसे भर्राटे मार के पूरे शादी के मैदान में। बहुत कम निकाह पढ़ाने जाता हूं जब मैं, ये सारी भुतनियां वही रहती हैं दुल्हन के पास, सारी भुतनियां। अगर इनका शौहर भी देख लेना तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये हमारी ही बीगम बेगम है या कोई और है। और कोई बच्चा देख ले तो कम से कम 14 दिन कौमा में रहेगा इनको भुतनियों को देखने के बाद। ऐसी चुड़ैल बनी रहती है। तुम्हारा हुस्न, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे शौहर के लिए अपना बनाओ सिगार दूसरे को दिखाती फिरने वाली औरतों, तुम्हारे चेहरे जहन्नम के आग से दागे जाएंगे। वहां कोई काम नहीं आएगा, ना सरपंच काम आएंगे, ना पीर साहब काम आएंगे, ना मौलाना साहब काम आएंगे, ना हजरत हुजूर काम आएंगे, कोई नहीं। अपने अपने हिसाब का भुगतान कीजिए। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तक बंदा अपने जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब नहीं दे लेगा तब तक अल्लाह उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं देगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन। अल्लाह फरमाता है अल्लाह तुमसे अपनी हर नेमत के बारे में पूछेगा। ये हाथ दिया है ना ठीक ठाक, अल्लाह पूछेगा इस हाथ का हक तुमने कितना अदा किया है।
अल्लाह ने कितना खूबसूरत पैदा किया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। ओ इंसानों, हमने तुम्हें सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है। अगर यकीन नहीं आता है तो शीशा में अपना चेहरा देखिए और गधे का चेहरा देखिए, कंपेयर कीजिए कि आप अच्छे हैं कि गधा अच्छा है। अपने आप को देखिए, कुत्ते और खिंजीर को देखिए, आप ठीक हैं या कुत्ता और खिंजीर ठीक है। आपका कोई एहसान था? अल्लाह ने अपने करम की बुनियाद पर इतना खूबसूरत वजूद अता फरमाया। जन्नत की हूरों से ज्यादा खूबसूरत आप, फरिश्तों से ज्यादा खूबसूरत आप, हूरो गिलमान से ज्यादा खूबसूरत आप, परियों से ज्यादा खूबसूरत आप। मजीद अल्लाह का करम ये, वलक़द करमना बनी आदम, ओ आदम के बच्चों, हमने तुम्हारे सर पे बुजुर्गी का ताज रखा है। अपनी हैसियत पहचानो, अपना मकाम पहचानो, अपनी वैल्यू पहचानो ना यार, कि अल्लाह ने तुमको इतना खूबसूरत पैदा किया है। कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल स्टोर एक भी टेबलेट फ्री में नहीं देता है। हमारे इस जिस्म में कितने सामान अल्लाह ने पैदा किए, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, के एक एक सामान का दाम 1-1, 2-2 करोड़ रुपए। अगर आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाए तो क्या आप अपना दिल हमको दे सकते हैं निकाल करके? 2-4 करोड़ दिया जाए, अपने दिमाग को निकाल करके हम हमारे हाथ भेज सकते हैं? ये हाथ पैर जो इतने खूबसूरत अपने फ्री ऑफ चार्ज अता फरमाए, कितने कीमती हड्डियां इसमें कैसे लगाई परवरदिगार। 365 जोड़ को सिस्टमैटिक निजाम के तहत हर जोड़ में लबाब पैदा किया है। वो कम हो जाए, गड़बड़ी हो जाए तो ये घुटना ट्रांसप्लांट होता है, प्लांट होता है, और कम से कम नहीं तो 12-12 लाख रुपए इस पे खर्च होते हैं घुटना बदलने में। गठिया बाई का मर्ज शुरू हो जाता है, दवा दवा दवा। जिस्म में प्लाज्मा कितना होना चाहिए, खून कितना होना चाहिए, बीपी कितना होना चाहिए, शुगर का लेवल कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, ओमेगा कितना होना, रब ने अपने निजाम कुदरत के तहत सबको हिसाब से बनाकर रखा हुआ है। इसमें कुछ भी तितर बितर होता है ना, अगर बीपी बढ़ गई तो डॉक्टर क्या कहता है, मरते दम तक खाना तो भूल जाना, दवा खाना मत भूलना। लग जाइए लाइन में। अल्लाह ने ये सब कुछ दिया है, क्या कोई पैसा लिया है? अरे ओ गांव के लोगों, कुछ पैसा लिया अल्लाह ने? नहीं लिया ना। तो क्या हम इतने बड़े नमक हराम बन जाए, जिस कुदरत ने अपने दस्ते नाज से हमारे वजूद को इतना खूबसूरत पैदा किया हो फ्री ऑफ चार्ज, क्या हम उसकी बंदगी 5 वक्त नमाज की शक्ल में अदा नहीं कर सकते? हमसे ज्यादा जलसा कोई नहीं करता है। चारों तरफ हम चले ना वहां से बागडोगरा से, तो कई जगह बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं गांव के सामने, यहां जलसा, ये जश्न गौसे, फलां जश्न फलां जश्न। क्या फायदा हो रहा है इन जलसों से, मुझे बताओ तो सही है, क्या फायदा हो रहा है? रात के 2 बजे 3 बजे तक हम आपको जगाते हैं, मार मार के तकरीर सुनाते हैं, हमारी बिरादरी भी उड़ के भाग जाती है। नहीं भागे, सब भागे। यही होता है। कोशिश कीजिए जलसा 12 बजे तक खत्म करने की, और ये कोशिश कीजिए ये झूला और ये मैदान और ये मिठाई और ये गुब्बारा फव्वारा ये सब जलसे में नहीं होने चाहिए, वरना आपके जलसे मेले हो सकते हैं, जलसे नहीं होंगे। अभी जब मैं आया ना शाम को आपके इस गांव में इंटर हुआ, तो उधर बहुत बड़ा बड़ा झूला और वो कूदने वाला, कुछ औरतें भी उसमें कूद रही थी। हाँ, जलसे दीन की तबलीग के लिए होते हैं, कौम को मजहब की बात बताने के लिए होते हैं, बड़ों की इज्जत करने का सबक दिया, छोटों से प्यार करने का सबक देता है। हमें अपने रब के अहकाम की बालादस्ती तस्लीम करने के लिए कुरान और अहादीस की रोशनी में कुछ बातें बताई जाती हैं, और जब हम आधा सो रहे होते हैं, आधा जाग रहे होते हैं, तो आधे पल्ले पड़ती है बात और आधी बात पल्ले नहीं पड़ती है। और कमाल यह है, पूरे मुल्क में यही हालत हमारी है। जलसों पे पैसे खर्च होते हैं, 1 लाख रुपए से कम जलसे पे खर्च नहीं, छोटा से छोटा जलसा, और बड़े बड़े जलसे जहां 20-20 लाख 1-1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं।
रिजल्ट क्या है? कुछ बच्चे सिर्फ नात के शौकीन होते हैं, वो नात सुने और रवाना होइए। दीन तुम्हारा बाप सिखाएगा? नमाज रोजा की बात कौन सिखाएगा तुमको? आपको हैरत होगी, अभी 2 महीना पहले एक वीडियो मैंने देखी, हमारे कुछ स्टूडेंट्स से जो कॉलेज में पढ़ने वाले थे, मिस्र के म्यूजियम में गए, तो उस म्यूजियम में जाने के बाद कारून की डेड बॉडी के सामने फातिहा पढ़ रहे थे। हमारी कौम के मुस्लिम बच्चों को यह तक पता नहीं फातिहा कहां पढ़ी जाती है। 2 महीने की बात है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को आप पूछें, अक्सर बच्चों को कलमा पढ़ना नहीं आता है। यूट्यूब पे अब तो बिल्कुल 2-4 की तरह सब मौजूद है। और पागल इतने हैं, शादी ब्याह में देखिए इतने रुपए बेटे उड़ाएंगे ना, लगता है कारून अपनी कब्र से बाहर निकल आए। हाँ, अभी जस्ट 1 महीना पहले आगरा में एक गुलाब जामुन के लिए वो मारपीट हुई कि एक आदमी इस दुनिया से उस दुनिया में चला गया मर करके। 12 लोग अब तक अस्पताल में भर्ती हैं एक गुलाब जामुन के लिए। मुसलमान की बात कर रहा हूं मैं। 20 दिन पहले की बात, बस्ती जिला में उत्तर प्रदेश में एक सठियाया हुआ सेठ, हरामखोर, बदमाश, उसकी वीडियो मैंने देखी। अपने बेटे को दूल्हा बना के घोड़े बिठाया और जेसीबी पे बैठ के 20 लाख रुपए यूं उड़ा दिए। इसी हफ्ते में मेरठ में गाजियाबाद से बारात गई थी, 2,56,00,000 रुपए नकद पेश किए हैं दूल्हे को, और 67 लाख की मनपसंद गाड़ी दी गई लड़के को। 11 लाख रुपए निकाह पढ़ाने वाले इमाम साहब को दिए गए हैं। उनको नींद नहीं आएगी 1 महीना तक। मामूली रकम थोड़ी है। 11 लाख रुपए। हाँ, 8 लाख रुपए मस्जिद में दिए और जूता चुराई के 11 लाख रुपए दिए चोरों को। कितनी बच्चियां हमारी हैं जिनकी गुर्बत की बुनियाद पे हाथ पीले नहीं हुए, और कौम के ये भेड़िए, डकैत, लुटेरे इस तरह पैसा उड़ा करके कौम पर बोझ बन करके उनके लिए दुश्वारियां पैदा करते हैं। और हैरत इस बात पर भी है, जब दुल्हन ढूंढने ये औरतों की टीम निकलती है ना, 10 औरतें, 7 औरतें, 8 औरतें, आज इधर जाना है उसके यहां, 10,000 का चूरमा बना के आ गए उनका, 10,000 रुपए खा के उसका आ गई। लड़की को बुलाएंगे, थोड़ा चल के बताना लंगड़ी तो नहीं है, बुलवाएंगे उसे कि गूंगी तो नहीं है। और दूल्हे राजा जो बनने वाला, वो अपनी अम्मा से तो नहीं, लेकिन बहन से, फूफी से, भाभी से, ऐसी औरत ढूंढना जैसे ये ट्यूबलाइट जल रही है, और खुद का हाल एकदम काला कौवा, एकदम काला कौवा बेटा। हाँ, किसी की तो एक आंख फ्यूज रहती है, वो भी ट्यूबलाइट जल रही है। क्या दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाँ, अब खा पी के वहां से रवाना होती हैं। हाँ बहन चलती हैं, और इंशाल्लाह फोन पे कल बता देंगे। तो फोन पे क्या बताएंगी, वो थोड़ा पसंद नहीं आया, तो ये ठूस करके खा के आई हो, 10,000 का चूरमा बना के, ये हराम का खा के, ये 10,000 चुप्पे से देके आ जाओ उसको, 10,000 देके आओ उसे जिसका पैसा तुमने बर्बाद किया है, जिसके यहां रिश्ता देखने जाना है। पहले ही से चारों तरफ से पक्का हिसाब किताब जांच परख लो, उसके बाद जाओ वहां पर। उसका पैसा बर्बाद करने मत जाओ गरीब का। मगर टीम है, आज यहां जाएंगे, कल वहां जाएंगे, परसों वहां जाएंगे, तरसों वहां जाएंगे, खा पी करके अब पेट पे हाथ, माशाल्लाह क्या बढ़िया कुरमा बनाया था, खा पी के रवाना। ये हालात हमारी कौम के हैं साथियों। जिस कौम के बाप और मां के 2-2, 3-3, 4-4 बच्चियां हो जाए ना, तो ये जो डकैत लोग हैं ना, अपने बच्चों का जो रिश्ता ढूंढने निकलते हैं, हाँ नकद इतना चाहिए और गाड़ी ये चाहिए, और मंगते जो बैठते हैं ना दूल्हे के आसपास, 5 इधर बैठते हैं, 5 इधर, भिखारी उनको शहबाला बोलते हैं, 500 रुपए इन मंगतों को दीजिए,
गाड़ी का किराया दीजिए, मीनू बताएंगे, सब्जी ये होनी चाहिए, रोटी ऐसी होनी चाहिए, मिठाइयां काजू कतली, गुलाब जामुन, लड्डू ऐसा होना चाहिए। तुम्हारे बाप ने लगा रखा वहां ठेका? कान खोल के सुन लो, बच्चियों के यहां कोई खाने का इंतजाम कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमारे हुजूर ने 11 शादियां की, कोई बारात लेके नहीं गए। 4 बेटियों की शादी करी, कोई बारात नहीं। कमोबेश 1,24,000 साहबा ने शादी करी, कोई बारात नहीं। 10 आदमी बैठे मस्जिद में, कमरे में, ये निकाह हुआ, चौहारा बांटा, जाओ अपने घर जाओ, 2-5 दोस्तों की दावत कर लेना वाली माँ की। जब ये हालात थे तो बुराइयों पे पाबंदी लगी हुई थी। हमारे नबी फरमाते हैं, शादियां इतनी आसान कर दो कि मुआशरे में कोई कुंवारा ना रहे, ज़िना पे पाबंदी लग जाए। अब जिसके यहां 3-4 बच्ची हो गई ना, बेचारा 500 रुपए रोज कमाता है, उसमें से 400 रोज का खर्चा हो जाता है, 100 रुपए इकट्ठा करे तो इस इंटरनेशनल फकीर की टीम को खिलाने के लिए बारात में उसके पास इतने पैसे नहीं होते। हम भी अखबारात पढ़ते हैं, मीडिया पर नजर रखते हैं, या तो फिर बच्चियां भाग के गैरों के साथ शादी कर लेती हैं, मुर्तद हो जाती हैं, या फिर बाप और मां अपनी बेटी को लेके कुएं में कूद के मर जाते हैं, पेट्रोल छिड़क के मर जाते हैं, आग लगा लेते हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? कभी सोचा आपने? अगर किसी औरत के 4-3 लड़की लगातार हो जाए ना, तो पूरा मोहल्ला, घर की सारी औरतें, नौकटी कहां से आ गई, अरे सिर्फ लड़की लड़की इसके पैदा होती, मर नहीं जाती। क्या है? क्या लड़की लड़का पैदा औरत का काम है कि वो पैदा करे? अल्लाह फरमाता है, या बोले मैं यशाउ इनासा व या बोले मैं यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम दुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता लड़की देता है, अल्लाह जिसे चाहता दोनों देता है, जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। कुछ कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते हो। हमने देखा है बड़े करोड़पतियों को अल्लाह ने बच्चे नहीं देने तो नहीं दिए। लंदन, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, कहां कहां जनाब पैसा फूंक फूंक के इलाज करा के आ गए, नहीं देना तो नहीं देना। और हमने ये भी देखा है, जिसके घर में खाने का वादा है, सूखी रोटी, हम 2 हमारे 15, चिंकी, पिंकी, लहेक, महक, डबलू, गुड्डू, बबलू। हाँ, चड्डी मिली तो बनियाइन नहीं, बनियाइन मिली तो चड्डी नहीं, रोटी मिली तो चटनी नहीं, चटनी मिली तो रोटी। पी पी करते ये दोनों नली चलती रहती है नाक की। उसी में यूं करता है तो आरा रोड बन जाता आस्तीन, उसको चाट लेता कभी कभी, यूं पल जाते हैं। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता, जिसे चाहता लड़की, जिसे चाहता दोनों देता है। घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है, मगर रब ने नवाज दिया तो नवाज दिया। तो किसी भी औरत को मौरद इल्जाम ठहराना कि इसकी लड़की हम सुन जो देखे हैं ना वो कह रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे राजस्थान में इज्तिमाई शादियां बहुत होती हैं। ऐसे पंडाल लगता है, 100 बच्चियों की शादी एक पंडाल के नीचे, 10-10, 20-20 हजार रुपया लेकर के शादियां हो गई। कहीं कहीं 1-1 रुपया लिया जाता है लड़कियों से, 1 रुपया लड़की वाले से, 1 रुपया लड़के वाले से। संस्था जो होती है ना, वो अपना पैसा करके उनके खाने का इंतजाम करती है। इस तरह शादियां हो रही हैं ताकि गरीब की बच्चियां भी शादीशुदा होके अपने ससुराल चली जाएं। अगर ये मैके में रहेंगी मां बाप के यहां, तो मां बाप को रात भर नींद नहीं आती है। अगर आप बाप हैं और मां हैं और जवान बेटी आपके घर में है, क्या नींद आपको आ सकती है? मेरे करीम आका फरमाते हैं, 3 कामों में जल्दी करो। जब नमाज का वक्त हो जाए, हर काम छोड़ के पहले नमाज पढ़ो। जब कोई मर जाए, जितनी जल्दी हो उसे कब्र के हवाले कर दो। लड़की बालिग हो जाए तो जितनी जल्दी हो उसकी शादी कर दो। मगर जब कोई मरता है और लड़के यहां नहीं है, बाहर सऊदी कमा रहे हैं ना, तो वहां से वो फोन करेगा, नहीं मैं आ रहा हूं। अब उसके लिए स्पेशल अलग से मशीन चल रही है अभी, एकदम ठंडी ठंडी एसी वाली, उस पे लाके मुर्दे को लिटाया जाता है। अब वो आज दफन हो जाता तो छुट्टी मिल जाती, अब आज रात भर जाग रहा, कल दिन भर
अब वो अरबाब से छुट्टी लेगा, फिर टिकट निकालेगा, फिर दुबई से रवाना होगा, फिर आपके यहाँ बागडोगरा आएगा, फिर उसके बाद घर आएगा। इस सारी प्रक्रिया में और आने के बाद जैसे देखा अब्बा की लाश को, हाँ जल्दी करो, इतने काम के लिए मरदूद ने 2 दिन अपने बाप की लाश को रोके रखा, जो गुनाह अजीम है। फरमाया गया इसलिए जल्दी से हवाले कर दो, अगर मुर्दा जन्नती है तो जन्नत से ज्यादा देर तक उसे दूर मत रखो, अगर मुर्दा जहन्नमी है इस बोझ को रोक करके मत रखो, कहीं ऐसा ना हो अजाब की प्रक्रिया तेरे चारपाई से शुरू हो जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कुछ दिमाग शरीफ में बात पहुंच रही है तो इस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। और मैं अपनी बच्चियों से, बहनों से, माओं से गुजारिश करूंगा, आप लोग पर्दे में रहा करो, इस्लाम पर्दे का तकाजा करता है। जिनके साथ हमेशा के लिए शादी हराम है सिर्फ उनके सामने बेपर्दा औरत जा सकती है, भाई, बेटा, मामू, चचा, नाना, बाप। अब इसके अलावा नवासा है, पोता है, इनके सामने जा सकती है, बकिया काका वाला, मसी वाला, मामू वाला, इनके सामने जाना हराम है। मगर हम हैं कि सुधरने को तैयार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने शहर मकराना में हमारे उलमा ने मिलकर के, कौम ने मिलकर के पाबंदी लगा दी 25 साल से लड़कियों के यहां खाना नहीं बनता शादी में, या चाय मिलेगी या कॉफी और या आइसक्रीम। आइए शराफत से निकाह, चुपचाप अपने घर जाइए, कुछ नहीं खाने को मिलेगा। पहले 8,000 बाराती जाते थे, 8,000, आधा पौना खा पाते थे, बकिया पतेली उलट के चले जाते थे। ये हालत थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये जागरूकता पैदा की गई। बहुत मेहनत किया हम लोगों ने, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो खाना बना दे अपने घर पे बारातियों के लिए। ये कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा हमें। ये पैसे जो आप शादियों पे खर्च करते हैं ना, अपने बच्चियों के क्वालिफिकेशन पे खर्च कीजिए ना, इनकी पढ़ाई पे खर्च कीजिए, और यही पढ़ाई ही उसका जहेज है। इस्लाम में जहेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। सैयदा फातिमा जहरा को सिर्फ 5 बर्तन दिए गए थे मिट्टी के, एक चटाई, एक गद्दा था जिसमें खजूर की पत्तियां भरी हुई थी, एक मटकी थी जिसमें पानी भरती थी, एक मशकीजा था। मगर आज जब से बच्ची पैदा होती है, मां बाप उसी दिन से एक एक सामान इकट्ठा करके, सब इकट्ठा जोड़ जोड़ के रखते हैं, इसलिए कि कौम के डकैतों और लुटेरों और खूंखार शैतानों की तोंद भरने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अभी तक जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो अहद कर लें कि मुझे शादी में जहेज नाम की कोई चीज नहीं लेनी है, ये अहद कर लो। और ये अहद कर लो, अगर मां बाप नहीं मानते हैं तो जिस दिन शादी की तारीख हो रात में भाग जाना घर से, जाओ कर लो, जिसको लेके आना दूल्हा बना के ले जाओ, हम तो नहीं रहेंगे यहां पर। कुछ फैसले हमें तत्काल करने होंगे कौम की फलाहो बहबूद के लिए, वरना अगर बच्चा डॉक्टर बन गया है तो लोग बैंक बैलेंस ढूंढते फिरते हैं। मतलब बकरा ये कितने में बिकेगा, डॉक्टर नाम है इसका, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये लॉयर है, उसका रेट तय है कि ये बकरा इतने का है, ये बकरा इतने का, ये बकरा इतने का। हमारे हुजूर ने सैयदा फातिमा जहरा का निकाह किया ना मस्जिद नबवी में हजरत अली के साथ। एक साहबी आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरे पास कुछ है नहीं, मैं शादी करना चाहता हूं। कहा कुछ नहीं है? कहा एक अंगूठी है, ये देखिए, ये मैंने पहन रखा है शादी में। कहा जा अपनी बीवी को यही मेहर दे देना, तेरा निकाह कर लेता।
एक आए, उन्होंने कहा सो मैं भी शादी करना चाहता, मेरे पास सिर्फ 2 लुंगी है, एक नीचे बांध लेता हूं, एक ओढ़ता हूं। हुजूर ने फरमाया जो ओढ़ता है वो चादर अपनी बीवी को मेहर में दे दे, निकाह कर ले जाके। एक आए, उन्होंने कहा हुजूर मेरे पास कुछ नहीं, मैं भी शादी करना चाहता हूं। कहा कुरान शरीफ तुझे याद है? कहा कुछ सूरतें याद हैं। मेरे आका फरमाते हैं जा जितनी सूरतें तुझे ज़बानी याद है अपनी बीवी को याद करवा देना, तेरा यही मेहर है। शादियों को आसान बनाओ, आसान, ताकि जिना मुश्किल हो जाए। मगर हमने इसे इतना मुश्किल बना दिया है कि गली कूचे में आवारागर्दी हो रही है, अय्याशी, बेहयाई, बेशर्मी, फोहाशी, मेले ठेले, शादी ब्याह, बाजार, जिस तरफ देखो बच्चियां कॉलेज पढ़ने जा रही हैं, गई घर से बैग लेके कि स्कूल जा रही हैं, गार्डन में घूम रही हैं। हम भी देखें, इसी दुनिया में रहते हैं, हम भी रोज चलते हैं, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी बस में, कभी टैक्सी में, कभी पैदल, कभी मोटरसाइकिल, कभी साइकिल चलते रहते हैं। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां भ्रमण पे निकलते हैं, साल में 2-3 मरतबा कुल्लू मनाली जा रहे हैं, जी कश्मीर जा रहे हैं, आबू रोड घूमने जा रहे हैं, शिमोगा जा रहे हैं, इस तरह से घूमने। तो जानते हो ट्रेनों में क्या होता है? लड़कियां लड़के एक साथ चलते हैं, वो उसका गाल नोच रहा होता है, वो उसका टॉपर खींच रहा होता है, वो उसकी चुटकियां काट रही होती है, यानी नींदें हराम कर देते हैं। बाप समझता है मेरी गुड़िया जी पंचगनी पढ़ने गई हो, मेरी कनीज फातिमा जो है वो दिल्ली में पढ़ रही है। ओह महोदय जी, अपनी आंखें खोलो और अपने बच्चों और बच्चियों की इज्जत पर डकैती डालने वाले चोरों उचक्कों से उनकी आबरू बचाओ। एक साहब थे हमारे उस्ताद के पास आए और लगे रोने, में भी बैठा हुआ था। बोले हजरत कोई पलीता दे दीजिए, हमारी बच्ची जो है वो मान नहीं रही है, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, वो पंजाबी के साथ जो सिंधी के साथ जो है शादी करना चाहती, नहीं मान रही। हमने कहा इतना बड़ा पलीता लगवा के आए हो, अभी इस पलीते से कोई भला होने वाला है? हाँ, इतना बड़ा पलीता लग गया है, अब बाबा क्या है, पलीता दे दो। अपने बच्चों और बच्चियों के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करो, बचपन से ही दिल में खुदा का डर पैदा करो, इन्हें यह एहसास दिलाओ कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। हर मां अपनी बेटी से क्लोज होकर के उसके दिल पर खौफे खुदा की तहरीर लिख दे, इससे पहले कि कोई बदमाश लड़की गर्लफ्रेंड बनकर के अपनी दोस्त आपकी बच्ची के साथ उसके दिल पर गंदगी की तहरीर लिखे, आप अपने बच्ची के दिल पर मुस्तफा के सुन्नत की तहरीर लिख दें। ओ बापो, अपने बच्चों से क्लोज होकर के बच्चों के दिल पर खौफे खुदा की तहरीर लिखो, इससे पहले कि कोई बुरा दोस्त आपके बच्चे के साथ क्लोज होकर के उसके दिल पे कोई गंदी तहरीर लिख दे। ऐसा ना हो कि बच्चे और बाप और मां के बीच में बौने बईद हो। बोल रहे घर में आते हैं बाप और दिन भर कमा के तो बिल्कुल तूफान बन के आते हैं घर में। सारी बाजार का टेंशन घर में आए तो बर्तन तोड़ देंगे, बकरी मारेंगे, मुर्गी की खैर नहीं, जो सामने आया उसकी खैर नहीं। जब भी आप कमाने जाए ना और लौटे घर पे शाम में, तो एक पॉलीथीन साथ में लाएं, अपना सारा टेंशन उसी में धर करके बाहर की खूंटी पे लटकाइए, फिर अंदर घर में दाखिल हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये कहते हुए दाखिल हो, इंशाअल्लाह आपके घर में अल्लाह की बेशुमार रहमतें नाजिल होंगी। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे ना, घर में फिरौन कारून बन के दाखिल होंगे ना, तो फिर क्या जानते हो क्या होगा? आपकी बेगम भी है, अल्लाह करे गुड्डू का पापा बाहर ही रहे, घर में ना आए। बच्चे कहेंगे या अल्लाह मेरा अब्बा बाहर ही रहे, घर में आता तूफान मचाता, बाहर ही रहे। ऐसा कुछ करो कि जब तक आप बाहर रहो, आपकी बेबी आपके लिए खैरियत की दुआ मांगती रहे, आपके बच्चे दुआ में अल्लाह मेरे बाप को खैरियत से घर में लेके आना, ये दुआ। ऐसा कुछ करिए ना आप, यार क्या दिक्कत आती है? और तो ये भी सुन लो, जाते जाते जब तुम्हारा शौहर घर में आए ना, तो तुम भुतनी बन के मत बैठे ना घर में। एकदम फटीचर छाप जो जोड़ा होता है ना 200 रुपल्ली का, वही पहन करके घर में बैठी रही, चुड़ैल बन के रहती है। हाँ, हरदम घुसी हुई चूल्हे में,
शौहर घर में आए, बंद सवर करके नहा धो के इज्जत के साथ ठंडा पानी लेके गिलास में उसका इस्तकबाल करो, तुम्हारे लिए अल्लाह की बेपनाह रहमतें नाजिल होंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब को मिला, नारे तकबीर, नारे। ये बुराइयां हमारे मुआशरे में पनप रही हैं, बहुत बुरे हालात हमारे हैं। और जहां तक हमने सर्वे किया है, महसूस किया इसे, यकीन मानिए बहुत दूर हम अपने दीन से जा चुके हैं। गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं, हमसे ज्यादा गोश्त तो हमारे बिरादराने वतन खाते हैं, इसीलिए गोश्त बहुत महंगा हो गया है। टोपी लगाने का नाम मुसलमान नहीं है, हमारे मोदी जी बहुत बड़ी टोपी लगा लेते हैं कभी कभी। हाँ, दाढ़ी रखाने का नाम मुसलमान नहीं है, अयोध्या के पंडियों की 3-3 मीटर की दाढ़ियां पंडितों की, समझ रहे हैं? हाँ, 3-3 मीटर की जटाधारी है सर। अपने दिल को मुस्तफा प्यारे की मोहब्बत का आईना बना के रखिए, अपने जहन फिक्र को खुदा और रसूल के कानून की तरफ मोड़िए। अगर आज आपने जिम्मेदारी महसूस नहीं की तो ये भूल जाएं कि आपकी नस्लें दीनदार रहेंगी। वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आज ये है, आज हम अपने आने वाली नस्लों के दिल में ईमान कैसे मुंतकिल करें, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए मेरे साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, ठंडी के मौसम में इतनी देर तक आप बैठे रहे, 1 घंटा के ऊपर मेरी भी तकरीर हो गई है, तकरीर नहीं तकरार हुई है। ठंडी भी जरूरी है, गर्मी भी जरूरी है, बारिश भी जरूरी है। ये इंसानी फायदे के लिए है। हम समझते हैं यार हमारा खेत खराब हो गया, बारिश हो गई, अरे बहुत तेज सर्दी हो गई, इतनी गाड़ियां लड़ गई। ये सब जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है, इंसानों के लिए जरूरी है, जानवरों के लिए जरूरी है, आबादी के लिए जरूरी है, पेड़ पौधों के लिए जरूरी है। हम सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं ना, इसलिए इतना ही हमें समझ में आता कि हमारे हक में ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। कोई भी काम अल्लाह आपके सेहत के लिए नुकसान देने का नहीं करता, जो करता है अल्लाह अच्छा करता है। समझ में आने की जरूरत है। चलते चलते मैं अर्ज करूंगा कि आप नमाज 5 वक्त की पढ़िए। एक मुसलमान और काफिर के बीच फर्क सिर्फ नमाज का है। करीम आका फरमाते, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़त कफर, जिसने नमाज 1 वक्त की भी जानबूझ के छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने 1 वक्त की नमाज बगैर उज़्र शरई के छोड़ दिया उसे 2,86,00,000 साल जहन्नम के आग में जलना पड़ेगा। मेरे करीम आका फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन वमन अकामहा फक़द अकामद्दीन वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन। नमाज दीन का खंबा है, जिसने नमाज कायम की उसने दीन के खंबे को कायम किया, और जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन के खंबे को ढा दिया। मेरे करीम आका फरमाते हैं, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। अपने रब की इबादत ऐसी करो गोया तुम खुदा को देख रहे हो। और ये कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो इतना ध्यान रखो, तुम्हारा खुदा तुम्हें देख रहा है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नबी फरमाते हैं मोमिनों की मेराज नमाज है। कुर्रतु ऐनी फिस्सला, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, ये हुजूर फरमाते हैं। दुकान, जायदाद, बिल्डिंग, गाड़ी, पैसा, सोना, चांदी, खेत, खलियान, कुछ तुम्हारा नहीं है। तुम मरे, सबने ले लिया। बस यूं रो रो के पूं मिना खलकनाकुम वो फिहा नुईदुकुम व मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब बाप जाने, आपकी कब्र जाने, हम तो चले बिल्डिंग बांटने के लिए, जायदाद बांटने के लिए। अरे हमने देखा अभी बुड्ढा दफनाया नहीं गया, वही लठियां चल रही हैं। हाँ, मदीने शरीफ के जन्नतुल बकी की एक वीडियो 3 साल पहले वायरल हुई। जानते हो क्या हुआ था? जैसे ही मुर्दे को रखा कब्र में, और अभी मिट्टी भी नहीं डाली थी, 4-5 भाई थे, दे मार कुटाई जन्नतुल बकी में, जायदाद और प्रॉपर्टी के लिए। ये हालत है लोगों की। एक और भाई की वीडियो देखी मैंने, अपने भाइयों से उनका हक छीनना चाहता था तो वकील से कागज बनवा लिया। जब अब्बा मरे, कब्र में आखिर में उतरा वो,
और चुपके से यहां से कागज निकाला और अपने अब्बा के डेड बॉडी से उसका अंगूठा निकाल के उस पे अंगूठा लगाना ही चाहता था कि मलकुल मौत वहीं खड़े थे, उसकी मौत वहीं आनी थी। उसकी रूह निकाला और वो तड़प करके अपने बाप की डेड बॉडी पे गिरा, वहीं मर गया। ये सब हो रहा भाई साहब। अभी वक्त है, नमाज पढ़ लो। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तुम्हें अल्लाह तौफीक तुम्हारी छीन ले। देखा नहीं देखा, हर महीने तैयबैन में अभी माशाल्लाह हाफिज कारी अफसार साहब हम लोग साथ में थे, हजारों कुर्सियां रखी हुई हैं, हजारों कुर्सियां। अब तो अपने मुल्क में भी मस्जिदों में कुर्सियां रख दी गई हैं, एकदम ठीक ठाक आदमी 1.5 कुंटल का यूं आता है और जब बैठेगा यूं नमाज यूं पढ़ ले बेटे पढ़। इतना झुका के रुकू करता है, इतना झुका के सजदा करता है। अब कर सजदा। अल्लाह ने कमर की हड्डी के बीच वाली नस को थोड़ा टाइट कर दिया है। अल्लाह कसम दुनिया का कोई डॉक्टर उस रीढ़ की हड्डी में छुपी हुई नस को ठीक नहीं कर सकता है। मरते दम तक वो सजदा करने से महरूम रहता है। क्या समझते हैं? और तना ये नमाज वो इबादत है ना तो किसी नोमिनी को नहीं मिलेगा। तुम मरोगे तो तुम्हारी कब्र में ये नमाज रोशनी बन के आएगी, हशर में तुम्हारी निजात का जामिन बनेगी। ये नमाज है। नमाज वो है जो सीनों में बिजलियां भर दे। न सिर्फ ये कि रुकू वो सुजूद होके रहे। अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। पढ़िए नमाज। ये आपकी वो पूंजी है जो कोई नहीं छीन सकता है। सब लोग छीन लेंगे, जायदाद मकान दुकान, नमाज कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए नमाज पढ़िए। एक दिन हुजूर निकले मदीने की आबादी से बाहर, हजरत अबू हुरैरा साथ में थे। बस 5 से 6 मिनट के अंदर गुफ्तगू फुल स्टॉप दो में एक कब्र देखी सरकार ने, तो अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा देख रहे हो इसको? कहा हाँ या रसूलल्लाह कब्र है। कहा अबू हुरैरा जब से ये बंदा इंतकाल किया है तब से रोज अल्लाह से कहता है या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। मगर अबू हुरैरा कयामत तक इसे 2 रकात के लिए भेजा नहीं जाएगा दुनिया में। अभी तो हम मरे नहीं है ना? अरे मर गए क्या? जिंदा है ना? 2 रकात नहीं 200 रकात पढ़ सकते हैं भाई। वो कयामत तक रिक्वेस्ट करता रहेगा अल्लाह से एक बार दुनिया में 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए भेज दे। और हम अभी जिंदा हैं तो हमें एहसास तक नहीं कि हमने नमाज पढ़नी चाहिए। खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, ख्याल रिज्क है रज़ाक का ख्याल नहीं। कहां से खाएं, कहां से कमाएं, पैसा कहां से आए, ये कहां से वो कहां से। ओ महोदय जी, जितनी रोजी अल्लाह ने मेरी किस्मत में आज लिखी है, किसी का बाप एक नया पैसा उसमें से कम नहीं कर सकता है और एक नया पैसा ज्यादा नहीं दे सकता है। तो हमने क्यों फिक्र करनी कि रोजी के लिए? उठाइए कुरान, अल्लाह फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा व यअलम मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। अल्लाह ने हर जानदार की रोजी अपने जिम्मे करम पे ले रखी है। किसे देनी है, कितनी देनी है, कहां देनी है, कब देनी है, सब कुछ कुरान में क्लियर बयान मौजूद है। तो फिक्र तो हमें इबादत की करनी चाहिए, मगर फिक्र हम रोजी की करते हैं। फाइनल जुमला, किसी के यहां आप नौकरी करते हो और काम ना करें, दिन भर चुपचाप खड़े रहें या कुर्सी पे बैठे रहें, काम ना करें, और महीना पूरा हो जाए और आप तनख्वाह मांगने जाएं, तनख्वाह मिलेगी आपको? इतना लतियाएगा ना आपको, मार मार बग कभी इसका ही कमीना, काम तो किया नहीं, पैसा मांगने आ गया। यही होगा ना? अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत तो हम करते नहीं और रोजी के तलबगार जरूर है। अल्लाह कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। ओ बंदो, तुम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करो, तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहो। हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है, रोजी हम देंगे तुम्हें। बेहतरीन अंजाम परहेजगारी है, परहेजगार बन जाओ। हम खूब मेहनत कर लें, हमारे खेत में पौधा नहीं उग सकता अगर अल्लाह ना चाहे।
पौधा उग भी जाए, फूल पत्तियां नहीं आ सकती अगर अल्लाह ना चाहे। फूल पत्तियां आ भी जाएं, दाना में ताकत नहीं पैदा हो सकती कि वो चावल या गेहूं बन जाए अगर अल्लाह ना चाहे। किस ख्वाब में आप मस्त हैं? मेरी कुव्वते बाजू का मैंने कमाया, तेरी मैंने। हम भी बड़ी मस्जिद में इमाम है, सुन्नी जामा मस्जिद में। हर जुमा को पर्चा आता है, आज फलाने साहब इमाम साहब दुआ कीजिए, बस अब तब लगा हुआ है, अब मरे कि तब मरे, इमाम साहब दुआ कीजिए। और कमाल है, जब लॉकडाउन का जमाना था और 5 आदमियों को नमाज पढ़ने की परमिशन थी, तो लोग इमामों से झगड़ा करते हैं, अरे बाप की मस्जिद है, तुम ही नमाज पढ़ोगे, हम नहीं पढ़ेंगे। लॉकडाउन खत्म हुआ तो बेटों का पता नहीं कहां मर गए, जंग करने आते थे, हम ही नमाज पढ़ेंगे साहब। ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गई। 1992, 1993 में हम मुंबई में इमाम थे, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, ये फसादात फूट पड़े थे, बम ब्लास्ट हुआ था। अल्लाह अकबर, क्या कर्फ्यू था। और नीचे से ऊपर तक हम 4 मंजिला मस्जिद में इमाम थे, हजरत जगह नहीं मिलती थी। इतनी बड़ी बड़ी तस्बीह लेकर के, जिनकी जियारत हमने कभी नहीं फरमाई थी, वो पहली सब में बैठे। हाँ, पहली सब में। और यूं मतलब 2-4 बार तस्बीह भांज लेते तो ऐसे ऊपर देखते कि शायद अब जिब्रील आए ये खबर देने के लिए, क्या बात है। यूं करता था बेटा बैठ करके। और जैसे कर्फ्यू खत्म हुआ, गए बेटे। हाँ, जब खुदा की लाठी पड़ती है तब अल्लाह याद आता है। अल्लाह हर बीमारी से आपको बचाए, सबको बचाए। हमारे बीकानेर में एक बच्ची पैदा हुई थी, छोटी थी, कोई 2-4 दिन की रही, पता नहीं क्या मर्ज उसे लग गया। 1 इंजेक्शन 1.5 करोड़ रुपए का, 1 इंजेक्शन। वहां की महापौर ने अपील किया चंदा देने के लिए कि इसका इलाज करवाया जाए। खुदा न करे ऐसा कोई बीमारी ऐसी हमें आपको लाहिक हो जाए, तो हमारे पास तो खाने पीने के वादे हैं, 1.5 लाख का इंजेक्शन, 1.5 करोड़ का इंजेक्शन कहां से लाएंगे? जब तक अल्लाह तुमको खैरियत से रखे हुए ना, अपने रब का शुक्रिया अदा करो, एहसान मानो अपने रब का कि उसने भी तुम्हारी पकड़ नहीं की है। उसका वादा है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो पकड़ता है ना तो कोई छुड़ा नहीं सकता है उसकी पकड़ से। पुलिस पकड़ती है तो 50 रुपए लेके खा के छोड़ देती है, 100 रुपए 200 रुपए दे दीजिए ना, वो बस 4 खून माफ है। अल्लाह जब पकड़ता है ना, कोई फिर बच के निकल नहीं सकता है। अगर अभी तक हमारी पकड़ नहीं हुई तो हम अपनी होशियारी ना समझें इसे, बस ये समझें कि रब ने हमारी रस्सी थोड़ी ढीली कर रखी है। रस्सी ढीली कर रखी है उसने। बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में है। एक बार यूं खींचेगा ना, जिंदगी का तारे नफस टूटेगा और लोग कहेंगे अरे इन्ना लिल्लाह व इन्ना, अभी तो यार बैठा हुआ था, क्या अभी गया, अभी गया। अब तो लोग अचानक, पहले तो लोग मरते थे ना 6 महीना साल भर, पूरा खानदान रिश्तेदार सब आते, चाचा कैसे हैं, खालू जी कैसे हैं, फूफा जी कैसे हैं, फूफा कैसे हैं, चाचू कैसे हैं आप, मामू जी कैसे हैं आप। 6 महीना साल भर, यहां तक कि सब दुआ मांगने लगते हैं, अल्लाह जल्दी इसे उठा ले, बहुत दिन हो गए। बेगम भी छुप छुप के दुआ मांगती है, अल्लाह गुड्डू के पापा को जल्दी उठा ले, पाखाना धुलते धुलते थक गई है। कोई गुड्डू तो नहीं यहां पर है, होंगे तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। अल्लाह मैं थक गई धुलते धुलते, अल्लाह जल्दी उठा ले इसको। ये होता है, लोग झेलते रहे यार। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। अब कैसे मरते हैं, इधर देखिए मेरी तरफ, 1 सेकंड के लिए क्या हुआ, गए, क्या हुआ, गए। कहीं ऐसा ना हो कि हम सोएं तो सुबह मुअज्जिन साहब फजर में ऐलान करें, महल्ले के लोगों बड़े अफसोस के साथ इत्तला दी जाती है, फलाने साहब जो रात में जलसा में बैठे हुए थे, अचानक वो इस दुनिया से उस दुनिया में, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ज़ोहर बाद जनाब के जनाजे की नमाज उठाई जाएगी।
आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं उसमें। मानो न मानो आपको ये इख्तियार है, हम नेको बद जनाब को समझाए जाते हैं। जनाब शहजाद भाई को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, वो आपके लिए कुछ काम करते हैं, करना चाहते हैं। कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाने के लिए उन्होंने कोशिश करी, ये जलसा उसी हवाले से मुनक्किद किया गया। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कांधे से कांधा मिला करके इस काम को बरूए कार लाएं, ताकि आपके मरे हुए बाप दादाओं की कब्रों पे कुत्ते और बिल्ली और सुअर न घूमे। समझ रहे हो? वरना कल आप मरोगे तो कुत्ते आके आपकी कब्र पे पेशाब फरमाएंगे। बाउंड्री कर लो उसकी, दरवाजा लगा लो, सेफ्टी कर लो अपने कब्रिस्तान की, ताकि आपके जो बाप दादा सब कब्रिस्तान में दफन है ना, कम से कम उनका वकार तो महफूज रहे। इससे ज्यादा तकरीर